आज हम जानेंगे जैन धर्म के आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर जम्बूद्वीप के बारे में। तो जम्बूद्वीप जैन और वैदिक परंपरा में एक प्रसिद्ध द्वीप है। जम्बूद्वीप का नाम जम्बू वृक्ष के आधार पर जम्बूद्वीप पड़ा। तो जम्बुक नाम का महावृक्ष 8 योजन ऊंचा और उतना ही फैलाव वाला है। उसकी गहराई 2 कोस की है और उसका स्कंद 2 योजन का है। उसकी 6-6 योजन की 4 महाशाखाएं हैं जो कि चारों दिशाओं में फैली हुई है। जो पूर्व की शाखा है उस पर 1 कोस प्रमाण भवन है। उसमें अनादृत नाम का एक देव है जहाँ पर उसकी सैया है। शेष 3 शाखाओं पर 3 प्रासाद है, उनमें 3 रमणीक सिंहासन है। जम्बू वृक्ष रत्नमय फूलों और फलों से सुशोभित है, यानी खाने वाले फल नहीं, रत्न से बने हुए फल है। वो महावृक्ष वनस्पति रूप में नहीं है बल्कि पृथ्वी कायिक जीवों से बना हुआ है और शाश्वत है। ये जम्बूद्वीप समस्त द्वीपों और समुद्रों के एकदम बीच में है या मध्य में है। जम्बूद्वीप की लंबाई और चौड़ाई 1 लाख योजन की है और वो सब द्वीपों की अपेक्षा से छोटा द्वीप है। भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान जम्बूद्वीप कहाँ पर है, वो कितना बड़ा है और उसका आकार भाव क्या है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर में भगवान बताते हैं कि ये जम्बूद्वीप सब द्वीप समुद्रों के मध्य में है, सब द्वीपों से छोटा है। ये तेल के पूड़े के समान है, रथ के पहिए के समान है और पुष्करनी की कर्णिका के समान और पूर्णमासी के चंद्र के समान आकार वाला है। 1 लाख योजन प्रमाण लंबा चौड़ा है। उसकी परिधि या घेरा 3,16,227 योजन, 3 कोस 128 धनुष और 13.5 अंगुल का है। जम्बूद्वीप नाम के द्वीप असंख्यात है, किंतु इतनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाला जम्बूद्वीप एक ही है। इसी जम्बूद्वीप में मनुष्यों का निवास होता है, अन्य जम्बूद्वीपों में मनुष्य नहीं रहते हैं। इस द्वीप के नीचे बिल्कुल सीध में 7वीं नरक का अप्रतिष्ठान नरकावास है और इसके ऊपर बिल्कुल सीध में सर्वार्थ सिद्ध महाविमान है। अप्रतिष्ठान नरकावास और सर्वार्थ सिद्ध महाविमान दोनों जम्बूद्वीप के समान लंबाई, चौड़ाई और परिधि में एक समान है। उनमें 33 सागरोपम की आयु होती है। तो इस तरह जम्बूद्वीप सब द्वीपों में छोटा द्वीप है। 1 लाख योजन लंबा चौड़ा है। उसके ठीक मध्य भाग में सुमेरु पर्वत है और वो 1000 योजन गहरा है और 99,000 योजन ऊंचा है। आगमकारों ने उसे भूमध्य भाग का केंद्र माना है। उसी को लेकर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर का व्यवहार किया गया है। मंदर, मेरु या सुमेरु ये सारे ही पर्यायवाची नाम है। मंदर पर्वत से दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र है और उत्तर की ओर एरावत क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों की लंबाई और चौड़ाई एक बराबर है। मेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम की ओर 2 क्षेत्र है जो कि प्रत्येक विषय में परस्पर समानता रखते हैं, जैसे पूर्व महाविदेह और पश्चिम महाविदेह। इन दोनों क्षेत्रों में सदैव चौथे आर्य जैसा भाव रहता है। प्रत्येक महाविदेह में 16-16 विजयी पाए जाते हैं। प्रत्येक विजयी 6 खंडों में विभक्त होते हैं और प्रत्येक विजयी में 32-32 हजार देश है और प्रत्येक देश में एक एक राजा है और प्रत्येक राजा चक्रवर्ती के शासन के अंतर्गत काम करते हैं। तो ये थी जम्बूद्वीप से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, महाविदेह क्षेत्र में कम से कम और अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर होते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।